एक पोस्टर था, कभी आप कहीं गए होंगे किसी हिंदू कार्यक्रम में, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। वो पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसके अलावा जो है मोदी का मास्टर ये बोला गया, और नीतीश का मास्टर नहीं, ये तो मोदी का मास्टर है। तो इस तरह के जो स्लोगन्स दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं एक तबका को, विशेषकर तबका को जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो कैसा लगता था उस वक्त? हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मास्टर मुजाहिद जीतते हैं, अगर आप जीतते हैं, नीतीश कुमार की राज्य में सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी, क्या आप हमें ये आश्वस्त कर सकते हैं कि एएमयू किशनगंज का जो मुद्दा है, इसको हल करने की कोशिश की जाएगी, फंड लाने की कोशिश की जाएगी? ये सवाल जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते थे, तब भी हमसे भी ये सवाल हमारे सामने आते थे। और मुझे लगता है कि जब आप या आपके समर्थक अवाम के बीच, और ख़ासकर मुसलमानों के बीच वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए जाते होंगे, उनसे ये सवाल, उनके समक्ष ये सवाल ज़रूर आता होगा कि भैया मास्टर मुजाहिद तो ठीक हैं, लेकिन वो तो पहले बीजेपी पार्टी से वर्गीस है, यानी कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से उनका जो है साहब ताल्लुक़ है, तो हम लोग कैसे उनको वोट करेंगे? आप जीतेंगे तो मोदी मजबूत होंगे, ये सच है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ा जाता था कि अगर मास्टर मुजाहिद जीतेंगे और कल एनआरसी की बात होगी, तो वो मुखालिफत करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की गहमा गहमी अब थम चुकी है। लोगों को इंतज़ार, आपको इंतज़ार अब मतगणना का है, इंतज़ार है, और सब लोग अपना अपना आकलन करते हैं कि साहब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और लगातार गांव मोहल्ला ने भी आपको तमाम तरह अपडेट्स दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको एनडीए के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब से मिलाने जा रहे हैं, और इस चुनाव के दौरान किन हालात से इनको गुजरना पड़ा, विपक्ष के किन सवालात से इनको उलझना पड़ा, सुलझना पड़ा, समझना पड़ा, और अवाम के बीच गए तो अवाम ने उनसे क्या कुछ कहा, क्या कुछ पूछा। आइए सीधे मास्टर मुजाहिद साहब से समझते हैं कि ये इलेक्शन ओवरऑल उनके लिए कैसा रहा। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम गांव मोहल्ला के इस प्लेटफॉर्म पे। समझना चाहते हैं सर कि इस बार का जो इलेक्शन रहा, इस इलेक्शन को अपने तजर्बे के तौर पर किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर पयामी साहब मुझसे बात करने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 दूसरे चरण जी, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह लेकर मैं भी एक उम्मीदवार की हैसियत से जगह जगह जनता के बीच, गांव, मोहल्ले, कस्बे में अपनी हाजिरी दर्ज की, और बहुत अच्छा लगा जिस तरह से सभी जाति धर्म के लोगों ने जी, मेरे पक्ष में गोलबंद होकर मतदान किया। चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिरसा बिरादरी हो, चाहे पुलैया बिरादरी हो, चाहे सुरजापुरी बिरादरी हो, चाहे पचमा बिरादरी हो, चाहे अंसारी बिरादरी हो, अगड़ी जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के, जिस तरह का उन लोगों का समर्थन और रिस्पांस मिला, मैं उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुजाहिद साहब, एक सवाल जो काफ़ी ज्वलित है, और ये सवाल जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते थे, तब भी हमसे भी ये सवाल हमारे सामने आते थे। और मुझे लगता है कि जब आप या आपके समर्थक अवाम के बीच, और ख़ासकर मुसलमानों के बीच वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए जाते होंगे, उनसे ये सवाल, उनके समक्ष ये सवाल ज़रूर आता होगा कि भैया मास्टर मुजाहिद तो ठीक हैं, लेकिन वो तो पहले बीजेपी पार्टी से वर्गीस है, यानी कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से उनका जो है साहब ताल्लुक़ है, तो हम लोग कैसे उनको वोट करेंगे? इसको किस तरह से जो है साहब आप डिफेंस करते थे? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है जी, कि AIMIM और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन हम लोगों के खिलाफ किया गया, उसका अच्छा नतीजा भी आया। अच्छा नतीजा है? अच्छा नतीजा ये आया कि जो दूसरे धड़े के लोग थे जी, कम मेहनत किए हुए ही मेरे पक्ष में गोलबंद हुए। वो लोग कभी ये नहीं कहते थे कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। डायरेक्ट ये वर्म लोगों में फैलाने की कोशिश की
कि ये आरएसएस के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जो है इनको वोट दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। तो उसका जो मैं बताया, जी जी, मुस्बत पहलू भी आया, और साथ ही साथ लोगों ने इन फालतू बातों को दरकिनार करके, सब जानते हैं, जग जाहिर है, कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इन 5 दलों का गठबंधन है। और नीतीश कुमार 18 साल से बिहार में शासन चला रहे हैं, जिसमें लगभग 14 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर सरकार चला, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी धर्म जाति के लोगों को तकलीफ़ हुई हो, कष्ट पहुंची हो। और इन लोगों के नेगेटिव कैंपेन का जनता ने खुद जवाब दिया कि जनता ने देखा, चलिए मुजाहिद साहब, 2020 में किस तरह जी, से इन नेगेटिव कैंपेन के कारण जो जनता के सेवक के रूप में काम, उनकी खिदमत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जिन्होंने विकास के द्वार खोले, विकास के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, कि उनको फालतू की बातों में उलझा कर जो है उसको दिग्भ्रमित कर तो जीतने में कामयाब हो गए। चलिए मुजाहिद साहब, क्योंकि अब इलेक्शन, लेकिन जी जी जी, जो 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा, इनके 4 लोग अपना खुद इनका साथ छोड़ के चले गए, तो सब इनका असली पोल खुल गया। चलिए मुजाहिद साहब, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुका है तो हम लोग, मुझे लगता है कि इसमें काउंटर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमने चीज़ों को देखा कि किस तरीके से मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर के एक ये प्रचार किया गया कि एक पोस्टर था, कभी आप कहीं गए होंगे किसी हिंदू कार्यक्रम में, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था, वो पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसके अलावा जो है मोदी का मास्टर ये बोला गया, और नीतीश का मास्टर नहीं, ये तो मोदी का मास्टर है। तो इस तरह के जो स्लोगन्स दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं एक तबका को, विशेषकर तबका को जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो कैसा लगता था उस वक्त, किस तरह से डिफेंस करते थे? मैं तो फेसबुक वगैरह देख नहीं पाता था। अच्छा, लेकिन जानकारी मिली, कुछ लोग बोले हम लोग केस करेंगे, ये करेंगे। जी जी, मैं समझाया इस सबको इग्नोर करो, जी, इस अपने काम पर फोकस को करो। हमारी सरकार ने जो काम किया है, मैंने जब जनता ने मुझे मौका दिया, जी, उनके लिए जो काम किया है, और पद में रहे हों नहीं रहे हों, जनता की जो खिदमत सेवा की है, उन बातों पर फोकस करो। और हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया। यही वजह है कि पूरे कैंपेन में जी, आप नहीं देखे होंगे कि कहीं मेरा विरोध हुआ पब्लिक, चाहे डॉक्टर जावेद हो, चाहे अख्तरुल ईमान साहब हो, उन लोगों का हर जगह कई जगहों पर उनका विरोध हुआ। उन लोगों को तो खुद समझ में आना चाहिए कि खुद अमोर विधानसभा में, जहाँ के माननीय विधायक अख्तरुल ईमान हैं, जी, माननीय सांसद डॉक्टर जावेद हैं, वहाँ पर एक पंचायत आधांग के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। वहीं मचट्टा पंचायत के कोचका गांव में 2 बूथों को क्यों वोट किया कि वो लोग सांसद विधायक से नाराज थे। एक सड़क तक उनके गांव के लिए न 5 साल में डॉक्टर जावेद, न 3.5 साल में अख्तरुल ईमान बनवा पाए, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन। तो अब तो जनता का मूड साफ पता। ये लोग बहुत कोशिश किए कि इलेक्शन कैंपेन को पोलराइज किया जाए, जी, जी, इसको धार्मिक आधार दिया जाए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए आपको कि जनता ने इन फालतू की चीज़ों को नकार दिया और विकास और सेवा के मुद्दे पर वोट किया। और मैं
इस लोकसभा के तमाम महान मतदाताओं का, चाहे वो जिस धर्म मज़हब या जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जनता से जो प्यार मिला, मैं उनका कर्जदार हूँ। एक आप इंसिडेंट नहीं बता सकते हैं जहाँ मेरा कोई विरोध हो, और इन लोगों के साथ तो हर जगह। चलिए मुजाहिद साहब, यही बहुत बड़ी जीत है। मुजाहिद साहब, एक चीज़ और समझनी है कि इस बार जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम तर जो पार्टियां हैं, मैं नाम लिए बगैर कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान इनके मैनिफेस्टो में, मुझे किसी के मैनिफेस्टो में ये नज़र नहीं आया कि अगर वो जीतते हैं तो एजुकेशन के सेक्टर में वो क्या काम करेंगे, हेल्थ के सेक्टर में क्या काम करेंगे, पलायन को रोकने के लिए क्या प्लानिंग करेंगे। एएमयू किशनगंज की बात तो की गई, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। यानी जो मेन मुद्दे थे उनसे हट करके कहीं ना कहीं एनआरसी की बात हुई, एनपीआर की बात हुई, घुसपैठी की बात हुई, यूसीसी की बात हुई। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मास्टर मुजाहिद जीतते हैं, अगर आप जीतते हैं, नीतीश कुमार की राज्य में सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी, क्या आप हमें ये आश्वस्त कर सकते हैं कि एएमयू किशनगंज का जो मुद्दा है इसको हल करने की कोशिश की जाएगी, फंड लाने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से जी। आपने देखा होगा पूरे इलेक्शन कैंपेन में जी, मेरा विजन और मिशन विकास और सेवा का था। हमने विकास की बात की जी, जनता की सेवा की बात की, और जो जो मेजर समस्याएं हैं, जो विकास के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, जैसे एम्स का मामला हो, जी, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का मामला हो, किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन का मामला हो, यहाँ पर बड़े उद्योगों के स्थापना की बात हो, बिल्कुल, या नदियाँ के किनारे तटबंध की बात हो महानंदा बेसिन के तहत, साथ ही कोसी मेची लिंक परियोजना के साथ साथ हमने मांग की कि यहाँ पर सीमांचल विश्वविद्यालय की एक स्थापना होनी चाहिए, और साथ ही साथ कि एएमयू किशनगंज के फंड से संबंधित मामले के हल के लिए मैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पहल कर इसके उचित समाधान की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने इन्हीं पर जी, पूरा मेरा कैंपेन फोकस था। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता था कि मतलब कैंपेन किया जाता था, कह रहे भाई अगर आप मास्टर मुजाहिद को जिताएंगे, जाहिर है वो नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे, और ये सच भी है कि मोदी को मजबूत करेंगे, आप जीतेंगे तो मोदी मजबूत होंगे, ये सच है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ा जाता था कि अगर मास्टर मुजाहिद जीतेंगे और कल एनआरसी की बात होगी तो वो मुखालिफत करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मास्टर मुजाहिद क्या करेंगे? मास्टर मुजाहिद कभी जो है किसी धर्म और जाति के नाम पर कोई काम नहीं किया। हमेशा चाहे वो जिस गठबंधन का हिस्सा हो जी, हमने सबको लेकर चलने की बात की है। जो भी दुख पीड़ा में है, जिसने भी आवाज़ दी है जी, मैंने ज़रूर उसका सुख दुख साझा किया है। तो ये तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, पूरा देश अगर उसको बनाना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। पिछली बार भी जो डॉक्टर जावेद का कैंपेन किया था जी, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, उसके लिए ही लोग वोट किए थे। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए? यहाँ तो लोगों ने डॉक्टर जावेद को जिता दिया। इस बार भी राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस को वोट दिया गया, और राहुल गांधी अपनी जो खानदानी सीट अमेठी नहीं बचा पाए। जी। तो ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ माइनॉरिटीज़ डोमिनेटेड एरिया है। बस यहाँ के विकास की बात न सांसद ने की, न अख्तरुल ईमान ने की। बस जो इन लोगों का एजेंडा है, धार्मिक आधार पर लोगों को डर और भय दिखा करके उसको जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और
कुर्सी पर बैठने के बाद फिर अपना कुंभा परवरिशी जो वो करते आए हैं, सिर्फ अपने रिश्तेदार ख़ानदान का ही बोलबाला, हर चीज़ में आगे बढ़ाने का काम किया। ये जनता इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रही है। चलिए, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि चुनाव हो चुका है, मतगणना होना बाकी है। मास्टर मुजाहिद साहब कितने आश्वस्त हैं, कितनी उम्मीदें हैं, और हमारी जो अवाम है, किशनगंज की अवाम, किशनगंज के लोग, उनके लिए आपका क्या पैगाम, क्या मैसेज है? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जिस तरह से मुझे लोगों ने तन मन धन से भी क्या बात है जी। सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए थे, जज्बाती तौर पर जुड़े हुए थे। हाँ, आपने एक फ़ोन पे जारी किया था, उसमें कुछ आया, कुछ जी लोगों ने डोनेट किया, बहुत लोगों ने मदद की माशाल्लाह जी। जितने लोग भी मेरे लिए मैदान में थे, किसी को मैं 1 लीटर पेट्रोल तक भी नहीं दिया हूँ। और मैंने दिल जान से सब मास्टर मुजाहिद बनकर जनता तक मेरे पैगाम को पहुँचाने का काम किया और जनता का दिल जीतने का काम किया। जिस तरह से सभी जाति धर्म के वर्गों का वोट मुझे मिला है, तो एक ऐतिहासिक जीत होगी। और जनता से यही अपील है, गुजारिश है कि जो है, मैंने जिन मुद्दे पर, जिन वसूलों पर चुनाव में आपसे वादा किया या चुनाव लड़ा, जिस विज़न और मिशन के तहत, और जीतने के बाद निश्चित रूप से मैं 100% उनको पूरा करने का काम करूँगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मास्टर मुजाहिद साहब, एनडीए के प्रत्याशी, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से, लोकसभा सीट से, और ये आश्वस्त हैं कि ये चुनाव जीतेंगे। बहरहाल हमें मतगणना का इंतज़ार है, उस तारीख का इंतज़ार है जब रिज़ल्ट आएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, तो अब मुद्दों पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बावजूद हमने कई चीज़ों के लिए इनसे कमिटमेंट करवाया है। इन्होंने कहा कि एएमयू किशनगंज के लिए जो है हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी, ट्रॉमा सेंटर के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी, एम्स के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, पलायन को रोकने के लिए इनकी तरफ से कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जो है अधर में है, उसको शुरुआत करेंगे, ये ऐसा इन्होंने कहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।